योग हमारे शरीर को नहीं बल्कि दिमाग और मन के लिहाज से बहुत बेहतर है। 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया ही जाता है। यदि आप भी योग करना शुरू करना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी हिदायतें हैं जो आपको अपनानी ही चाहिए। इस दिन दुनिया भर में योग का महत्व बताते हुए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। भारत में तो योग का उदय ही हुआ है और ये हेल्दी लाइफ जीने की कला के तौर पर हमारी पहचान भी हमें देता है। योग शरीर के सभी रोगों की पूर्ण चिकित्सा पद्धति ही माना जाता है। बीते कुछ सालों में योग को लेकर हमारे यहाँ भी जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज भी अगर आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग आसन शुरू करना चाहते हैं और आप बिगिनर हैं तो कुछ टिप्स हैं जो आपके बेहद काम आएंगी। सबसे पहले है समय का चुनाव। योग आमतौर पर सूर्योदय से पहले किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि योग करने के लिए ऐसा समय चुनें जिसमें आप पूरी तरह से फ्री और कंफर्टेबल हों। समय का चुनाव करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा चुने गए समय पर हफ्ते के 7 दिनों में फ्री रहना ही जरूरी है ताकि आप पूरा हफ्ता योग कर सकें और रोज़ाना इसका अभ्यास भी। और सही जगह यानी योग करने के लिए समय का चुनाव जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है सही जगह। योग करने के लिए साफ और स्वच्छ वातावरण हो। ऐसी जगह चुनें जहां माहौल शांत हो, शुद्ध हवा आती हो और योग की प्रैक्टिस की जगह पहले से ही आप तय भी कर लें। योग करते समय खाली पेट होना जरूरी है क्योंकि इसीलिए योग का समय भी सुबह का ही बेहतर है। योग अगर सुबह खाली पेट किया जाए तो सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। हालांकि अगर कई बार ऐसा संभव ना हो तो भोजन और योग के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा सही कपड़े यानी योग करने के दौरान सही कपड़ों का चुनाव बेहतर है और बेहद ज़रूरी भी। योग करते वक्त तंग कपड़े पहनने के बजाय ढीले और कंफर्ट कपड़े पहनना बेहतर है। तंग कपड़े पहनने पर शरीर में ऐंठन आने की आशंका और कपड़े फटने का डर भी रहता ही है। इस समय मोबाइल से दूरी बनाएं। योग हमेशा शांत वातावरण में करना चाहिए। जब भी आप योग कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि बेवजह आप चर्चा न करें। खास तौर पर एकाग्र रहने के लिए मोबाइल पर किसी से भी बात करने से बचें। जो महिलाएं योग करने की शुरुआत करने जा रही हैं उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मासिक धर्म के दौरान योग न करें। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान भी योग न करने की ही सलाह दी जाती है। हालांकि ट्रेनर की देखरेख में आप योग कर सकते हैं। अगर आप योग करने की शुरुआत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि योग करते वक्त धैर्य और संयम की काफ़ी ज़रूरत है। हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग है। ऐसे में योग करते वक्त शरीर पर ज़्यादा दबाव न बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उनमें 32 आसन, 4 प्राणायाम और सूक्ष्म क्रिया का पैकेज शामिल है। और पैकेज में जो प्राणायाम शामिल है उसमें कपालभाति, शीतली, भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम शामिल है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। कपालभाति प्राणायाम से बॉडी की इंटरनल मसाज होती ही है। दिमाग को तनाव मुक्त रखा जाता है। फेफड़ों की क्षमता को ये बढ़ाता है और मजबूत करता है। कपालभाति करने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। लेकिन ये प्राणायाम उन लोगों को नहीं करने चाहिए जिनको हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर है। इस प्राणायाम में गहरी सांस लेना और छोड़ना होता है, लेकिन इस क्रिया को फोर्सफुली तो करना ही नहीं चाहिए। इसके बाद है शीतली प्राणायाम। इसे कूलिंग ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है। योग करने वाले लोग इस प्राणायाम की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा गर्मी के दिनों में करते हैं। ये आसन फ्रेश ब्रीथ लेने की तकनीक है जिसकी वजह से कूलिंग ब्रीथ इसे कहा जाता है। ये प्राणायाम हाई बीपी को कंट्रोल करता है। इसको करने के लिए जीभ को गोल आकार में मोड़कर बाहर की ओर रखते हैं और मुंह से सांस लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के जरिए सांस लेने की गतिविधि का अभ्यास मधुमक्खी की तरह आवाज़ निकालकर करना होता है। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करने, एकाग्रता को बढ़ाने, चिंता व क्रोध जैसी दिक्कतों को कम करने में मदद करते हैं।
ये प्राणायाम फेस की मसल को भी इम्प्रूव करता है। इसको करने के लिए दोनों हाथों के अंगूठों से कानों को बंद करना, पहली 2 उंगली को आंखों की पलकों पर रिंग फिंगर को नाक के पास और सबसे लास्ट उंगली को मुंह के पास रखकर भंवरे की आवाज़ निकालना होता है। ये प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम काफ़ी इफ़ेक्टिव और आसान है। इसे करने के लिए नाक के एक नोज़ल से धीरे धीरे सांस लेनी होती है, दूसरे से छोड़नी। इस दौरान दूसरे नोज़ल को उंगली से हल्का सा दबाकर बंद रखना होता है। इस प्राणायाम को करने से ब्रेन अच्छे से काम करता है। ये है कुछ आसन जो इस बार 21 जून यानी कि योग दिवस के दिन हमें आयुष मंत्रालय की ओर से प्रोटोकॉल के रूप में आए हैं। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी आसन अगर करना चाहते हैं, मन शांत रखें, जगह सुंदर और स्वच्छ रखें और धैर्य के साथ काम को करें और योग का समय रखें अधिकांशतः सुबह के समय। यदि कपड़ों का चयन, समय का चयन और स्थान का चयन सही होगा तो योग आपको बहुत अच्छा फल देगा ही देगा। मन के साथ साथ इस शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करने में योग सबसे लाभदायक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।